अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई और साइबर ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान ने गुज़श्ता रोज़ जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राब्ता किया, उनसे मिल सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई, मुमकिन ईरानी अहदाफ की फहरिस्त भी दे दी। सदर ट्रंप ईरान से मुताल्लिक़ ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से कल मुलाकात करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमेरिका और इसराइल को मुलव्विस करार दे दिया। ईरान पर हमला हुआ तो खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का इंतबाह। लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफीर को तलब कर लिया। ईरान में अमेरिका और सहूनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी। ईरानी सरकारी मीडिया ने 100 सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी इंसानी हुकूक का 1500 से रोज़ में 500 अमवात और 10,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियों का दावा। जुमे को तेहरान में 26 इमारतों को आग लगाई गई। फसादियों ने सादत आबाद में मस्जिद को भी जला दिया। ईरानी पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में एहतजाज के दौरान तख़रीबकारियों पर वीडियो क्लिप जारी कर दिया। वीडियो क्लिप में ईरान में मुजाहिरों में जदीद आतिशी अस्लहे का इस्तेमाल देखा जा सकता है। मुजाहिरीन को अवामी सरकारी ट्रांसपोर्ट की तोड़फोड़ और आग लगाते हुए भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर सूरत हाल जल्द मामूल पर आने के लिए पुरुमीद। गुज़श्ता शब से इतवार की दोपहर तक मुल्क में पुरअमन और पुरसकून माहौल रहा। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के बायस इंटरनेट सर्विस आरज़ी तौर पर महदूद की गई। ईरानी अवाम दुश्मनों की साजिश को समझते हैं, रज़ा अमीरी का बयान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से सामने की चीज़ें धुंधला गईं। कई मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 की बजाय 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ते बढ़ा दी गईं। तालीमी इदारे 19 जनवरी को खुलेंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -14 तक गिर गया। लेह में पारा -13 रिकॉर्ड। पीडीएम में पंजाब ने सर्दी की शिद्दत बढ़ने पर मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। दादू के पुरफजा मकाम गोरख हिल पर पारा -4 डिग्री तक गिर गया। पानी बर्फ में तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार। गुज़श्ता माह 3.6 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी गई। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कीमती सरमाया करार दिया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम रंधावा के वालिदैन समीना अमजद करीम रंधावा और अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम की मुलाकात। मई वाक़यात में सुहेल अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा और इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की वीडियोज़ और ऑडियोज़ के तज्ज़िये की रिपोर्ट सामने आ गई। पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर USB में मौजूद 16 वीडियोज़ का फ्रेम ब फ्रेम तज्ज़िया। मुतादिद वीडियोज़ में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी। पहले भी दिखाए जाते रहे, लेकिन इनको झूठ बोलने की एक अवधि भी बीमारी है। यहाँ तक इनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, इनके बानी के भी, कि अगर हमारे कोई नाकाबिल तर्दीद सबूत जो है वो आ जाए तो वो माफ़ी भी मांगेंगे और वो जो है वो नादिम भी होंगे। लेकिन एक के बाद एक सबूत आता रहा, उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब ये जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की जो रिपोर्ट है और ये सबूत किसी भी कोर्ट में एडमिसिबल है।
अस्मा बुखारी ने पीटीआई अहदेदारों को 9 मई वाकयात में मुलव्वस करार दे दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट किसी भी अदालत में पेश की जा सकती है, वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। कराची के बाग़ जिना में तहरीक इंसाफ का जलसा न हो सका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके नुमाइश रंगी पहुंचे। मुख्तसर खिताब के बाद वापस रवानगी। सिंध हुकूमत पर अच्छा सलूक न करने का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने पीटीआई की जानिब से जलसे में रुकावटें डालने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई को जलसे से किसी ने नहीं रोका। वज़ीर दाखिला सिंध ने मज़ार कायद के करीब निजी न्यूज़ चैनल की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए जाने का नोटिस दे लिया। शरपसंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म। MKM और KUJ की सहाफ़ियों पर पीटीआई कारकुनों की तशद्दुद की शदीद मज़म्मत। अलीम खान ने नए सूबों के क़याम मसाइल का हल करार दे दिया। पंजाब इतना बड़ा सूबा है और एक हाई कोर्ट है। नए सूबों के लिए तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। दहशतगर्दों का साथ देने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। वफाकी वज़ीर मवासलात की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का जद्दा में हंगामी इजलास। OIC ने इसराइल की जानिब से सोमालिया लैंड तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने इसराइली इक़दाम सोमालिया की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर हमला करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार की जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने उम्रा भी अदा किया। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। दो 2025 में सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़रा और दीगर शख्सियात ने तहाइफ वसूल किए। तमाम तहाइफ तोशा खाना में जमा करा दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक़िद होगा। सदर ममलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ शुदा अख्तियारात को बरूए कार लाते हुए इजलास तलब किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने आज शाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। इजलास में कौमी असम्बली का इजलास चलाने के हवाले से मुशावरत होगी। पाकिस्तान नेवी फ्लोटिला का सल्तनत ओमान का दौरा। मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स का कमांडर सईद बिन सुल्तान नेवल बेस का दौरा। पाक बहरिया के मिशन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर्स की ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकातें और पेशा वराना उमूर पर तबादला है। लकी मरवत से अगवा होने वाले वकील काजिम रजा एडवोकेट को रिहा कर दिया गया। खानदानी ज़राए ने वकील की रिहाई की तस्दीक कर दी। अमन जरगे की कोशिशों से वकील को बाजियाब करवाया गया। एबटाबाद के बर्फपोश पहाड़ मीरा जानी टॉप पर 2 रोज से लापता 3 सयाहों को तलाश कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्तान के 2 शहरियों समेत सैर व तफरीह के लिए जाने वाले 3 अफराद रास्ता भटक गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्यूबा को मुआहिदा करने की वार्निंग। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता। अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा के सदर का रद्द-ए-अमल। अमेरिका में वेनेजुएला के कैदी सदर निकोलस मदुरो का शिकस्त कबूल करने से इनकार। जेल से पैगाम में बताया वो खैरियत से हैं और कभी मायूस नहीं होंगे। श्रीलंका ने दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को हराकर T20 सीरीज बराबर कर दी। बारिश के बायस 12 ओवर्स तक महदूद मैच में श्रीलंका की जारहाना बैटिंग। 161 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में शाहीन 146 रन बना सके। सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 45 रन बनाए। डेब्यू बैटर ख्वाजा नाफे के 15 गेंदों पर 26 रन। भारत ना जाने पर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी की पेशकश कर दी। PCB के मुताबिक वक्त की कमी के बाद श्रीलंका के वेन्यूज तैयार नहीं तो पाकिस्तान के मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश के मामले पर ICC और BCCI को आड़े हाथों ले लिया। इंसाफ नहीं कर सकते तो ICC बंद करें, सईद अजमल का मुतालबा। भारत में मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो बांग्लादेशी टीम को कैसे दी जाएगी। कामरान अकमल भी बरस पड़े। केज स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल 2026 के तहत तारीख साज मैराथन रेस खत्म हो गई। 5 किलोमीटर की रेस में अवाम, तलबा और दीगर शख्सियात की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर ने मैराथन को जिला केज के लिए यादगार करार दे दिया।
और कराची में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से सालाना शादियों की तकरीब, 100 से ज्यादा जोड़े रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। हिंदू काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 20 साल में 1850 शादियां कराई गई।